वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, हम लेके आ गए हैं आपके लिए प्रतिज्ञा सीरियल की अपडेट। सीरियल की स्टार्ट में शक्ति को दिखाया जाता है, जो कि प्रतिज्ञा की बहन आरुषि को देखता है। तुरंत ही अपने रूम में आकर अपने हाथ में बंधा हुआ कंगन खोल देता है और कहता है, हम दोनों के बीच की जो दूरी है इसी की वजह से है, तो इसी को खत्म कर देता हूँ। तभी अपने हाथ से उतार कर बेड पे फेंक देता है। आरुषि काफी डर जाती है। कहता है, हम दोनों को साथ में रहने का एक भी मौका नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ वजह हो जाती है जिससे कि हम दोनों अलग हो जाते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। तभी आरुषि पीछे हटने जाती है। शक्ति उसके आगे आता है और कहता है, तुम पीछे मत हटो। और कहता है, अब तो हमारी शादी हो चुकी है और अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है मुझसे। तभी आरुषि कहती है, हम दोनों की दूरी वैसे की वैसी रहेगी, क्योंकि पंडित जी ने कहा है हमें कुछ दिनों के लिए दूर रहना पड़ेगा। पर शक्ति उसकी बात नहीं सुनता और उसके करीब जाने लग जाता है। आरुषि उसे रोकने की कोशिश करती है। तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अर्षि, अब मुझे मत रखो। खाना बनाती है और कहती है, माँ जी नीचे बुला रही हैं, तो मुझे तैयार होना है। मुंह दिखाई की रस्में शुरू होने वाली हैं। तभी शक्ति कहता है, मुंह दिखाई की रस्में शुरू हो रही हैं तो होने दो, तुम मेरे पास ही रहो फिलहाल। माँ जब बुलाने आएंगी तो तब चले जाना, पर अब तुम नहीं जाओगी। और उसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्या वो आखिर करे क्या, इसको कैसे मनाए। शक्ति कहता है, अब तुम नीचे ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि माँ जब रस्में शुरू होंगी तो मैं खुद ही बुलाने के लिए आ जाएंगी। तभी शक्ति बेड पे जाता है, सारी चीज़ों को हटाने लग जाता है और कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे पास में बैठो और मुझसे बातें करो। तभी आरुषि सोचती है, अब मैं क्या करूं, इस लड़के ने तो नया बहाना ही निकाल लिया, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इतने में दस्तक होती है गेट पर और आरुषि को कोई बुलाता है। तभी शक्ति कहता है, थोड़ी ही देर में वो इंसान चला जाएगा, तुम्हें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है आरुषि, तुम यही बैठो। पर आरुषि को तो काफी डर लग रहा होता है। शक्ति के मना करने के बावजूद भी वो कहती है, नहीं, कोई बुला रहा है तो मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार कौन है। शक्ति मना करता रह जाता है। तुरंत ही वो गेट को खोलती है। इतने में ठकुराइन आती है और कहती है, सी बेटा तुम तैयार हो गई, वाकई में तुम चांद का टुकड़ा लग रही हो। अब मुंह दिखाई की रस्में शुरू होने वाली है। शक्ति कहता है, इसने तो नया बहाना ही निकाल लिया, मेरे दिए किराए पे पानी फेर दिया। तो इसकी सास कहती है, चलो बेटा नीचे चलो। शक्ति दिखता ही रह जाता है उसकी आंखों के सामने से और उसी गायब हो जाती है। शक्ति सोचता है कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कोमल को। कोमल अपने घर पर आ जाती है। तभी उसके पिता कहते हैं, तू ठीक तो है ना बेटिया। तभी वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी आरुषि से कहती है, अब आप मुझे भाभी मत कहें तो अच्छा है, क्योंकि अब आप मेरी बड़ी भाभी हैं, तो आप मेरा नाम ले सकती हैं कोमल। तभी कोमल का आरुषि नाम लेती है। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी कोमल कहती है, आरुषि भाभी मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मेरे भैया से शादी करके इस घर में आए हो। वाकई में हमारी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। कोमल तुरंत ही उस घर के बारे में बताती है जहाँ प्रतिज्ञा का मायका है। वो बताती है, माँ की हालत बहुत ही खराब है। पापा तो आरुषि का पिंडदान भी कर चुके हैं। ये सुनती है आरुषि तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। तभी प्रतिज्ञा सच कहती है, क्या कह रही हो बिटिया। तभी वो कहती है, हाँ, और उन्होंने तो हमें मारने के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान बना लिया था। तभी आरुषि को काफ़ी दुख होता है कि उसकी इतनी बड़ी गलती के कारण उसके घर वालों का सर्वनाश हो सकता था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो अपनी गलती पर डटी रहती है। कहते हैं, बिटिया तू तो ठीक है, तुझे कुछ तो नहीं हुआ और उन लोगों ने तुझे तो नहीं किया कुछ। तभी वो कहती है, नहीं बाबा मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं किया। सज्जन कहता है, अगर उन लोगों ने तुम्हें कुछ गलती से भी चोट पहुंचाई मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर कोई भी बात हो तो बेटा मुझे ज़रूर बताना। तुम्हारे पिता तुम्हारे हमेशा साथ हैं और तुम्हारे साथ खड़े हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी कोमल कहती है, ठीक है बाबा। दादी कहती हैं, ये सारी बातें छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। बीत गई बातों को क्या उखाड़ना है। अब रस्में शुरू होने वाली हैं तो उसकी तैयारी की जाए तो बेहतर है। तभी ठकुराइन कहती हैं, केसर बहू तो रस्मों की तैयारी शुरू कर दो। केसर काफ़ी उदास होती है। तभी प्रतिज्ञा की भाभी कहती है, हाँ क्यों ना है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कृष्णा को। कृष्णा प्रतिज्ञा को उदास बैठा हुआ दिखता है। तभी उसे कहता है, प्रतिज्ञा तुम उदास क्यों हो, तुम्हारी बहन खुश है और तुम उदास हो क्यों, ऐसा क्या रीज़न है। तभी कहता है, अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि रस्में शुरू होने वाली है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। इस घर की छोटी बहू हो, उसका मतलब ये तो नहीं तुम तैयार नहीं होगी, सबसे लास्ट में ही पहुंचोगी। तभी प्रतिज्ञा कहती है, मेरा कोई भी मन नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और ना ही मेरी तबीयत ठीक है। तो कृष्णा कहता है, कुछ भी कहो पर तुम्हें तो मेरे साथ जाना ही होगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनना है। ठीक कृष्णा जाता है कबर्ड में से उसके लिए साड़ी और गहने निकाल के लाता है और कहता है, मेरी पसंद क्या साड़ी पहनना, जल्दी से रेडी हो जाओ। तभी कृष्णा का हाथ प्रतिज्ञा हटा देती है और कहती है, नहीं कृष्णा मेरा कोई मन नहीं है जाने का, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। तभी कृष्णा कहता है, अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है प्रतिज्ञा, तुम्हें चलना चाहिए। पर प्रतिज्ञा मना कर देती है। कृष्णा को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है, ठीक है तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है मत जाओ। और वहाँ से ये कहता हुआ निकल जाता है। इतने में प्रतिज्ञा रेडी होकर नीचे आ जाती है, दादी के पास में खड़ी हो जाती है। रस्में तो शुरू हो ही चुकी थी। वहीं पे दिखाया जाता है ठकुराइन को, जो कि आरुषि के पास में बैठी हुई होती है। आरुषि की मुंह दिखाई होती है। तभी ठकुराइन कहती है, केसर बहू नजर नहीं आ रही, आखिरकार वो कहाँ चली गई है। उसका होना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हमने
उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी है शक्ति की। ठाकुराइन को दिखाया जाता है, ठाकुराइन केसर के पास में जाती है और कहती है, केसर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लोग वह सुनेंगे कि तुम रस्मों में नहीं हो तो उनको कैसा लगेगा कि हमने तुम्हें जानबूझकर रस्मों में नहीं रखा। तो ऐसा मत होने दो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तो ये कैसे मना करती है कि माँ जी मैं नहीं चाहूँगी, मेरा कोई मन नहीं है रस्मों में जाने का। तभी ठाकुराइन के कहने पर केसर तैयार हो जाती है। तो प्रतिज्ञा को दिखाया जाता है, प्रतिज्ञा रस्मों को देख तो रही होती है, आरोसी बैठी हुई होती है और सभी लोग अपनी जगह पर होते हैं, रिश्तेदार आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं और रस्मों की तैयारी शुरू और रस्में भी शुरू हो चुकी होती हैं। इतने में शक्ति बैठा हुआ होता है, प्रतिज्ञा के बारे में कुछ बातें कर रहा होता है। तब ठाकुर कहते हैं, है बेटा, अब जो बीत गया उसे छोड़, अब तो तेरी साथी आरोसी से हो चुकी है, अब बीती हुई बातों को क्या याद करना। आरोसी तुम्हारी बहू बन चुकी है, आज उसकी मुंह दिखाई है तो ये बातें शोभा नहीं देती। मैं पे कृष्णा भी आ जाता, तीनों जने बैठ के बातें करते हैं। केसर गहने लेके आती है, आरुषि को अपने हाथों से पहनाती है। ठाकुराइन कहती है, ये तो केसर बहू तुमने बहुत ही अच्छा किया कि अपने हाथों से। तभी उसके मांग में सिंदूर अपने हाथों से भरती है। उसे काफी बुरा लगता है पर सारे वो से रस्में निभानी ही पड़ रही होती हैं। तुरंत ही वो उसके हाथों में हाथ फूल बना देती है। लोग आते हैं, आरोसी का घूंघट उठाते हैं और कहते हैं, बहू तो काफी सुंदर, चांद का टुकड़ा, शक्ति वाकई में बहू तो बहुत सुंदर लाया है। सभी आरोसी की काफी तारीफ करते हैं। वहीं पर जश्न शुरू हो जाता है, सभी लोग डांस करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ सिंह होता है जहाँ पर दिखाया जाता है आरोसी के पिता को। आरोसी के पिता अस्थियां लेकर जाते हैं गंगा जी में और पूजा करवाते हैं। फिर ठाकुराइन को दिखाया जाता है, आरोसी से कहती है कि तुम इस घर को जल्दी से एक बारिश दे दो और हमारी इच्छा पूरी कर दो। तो इस शक्ति को दिखाया जाता है जो कि दूर से ही आरसी को घूर घूर के दिख रहा होता है और तुरंत ही ठाकुराइन को दिखाया जाता है जो कि डांस कर रही होती हैं। वहीं पर कृष्ण के ससुर जी को दिखाया जाता है जो अस्थियों को विसर्जित करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर ठाकुराइन कहती हैं, हमारी तो चांदी चांदी ही हो गई, मैं तो शक्ति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, हमें तो चांद का टुकड़ा मिल गया, अब हमें क्या ही फर्क पड़ता है क्या आरोसी हो या कोई और। फिर जब अपनी सौतन को देखती है तो उसकी आंखें भर आती है। उसे यकीन नहीं होता कि शक्ति ने उसको भुलाकर किसी और से शादी कर ली। तुरंत ही केसर के पास में जाती है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए नजर आती है और कहती है, दीदी आपने मुझे स्वीकार कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम दोनों एक बहन की तरह रहेंगे। पर केसर जब आरोसी को देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। भी आरोसी और सभी फैमिली को दिखाया जाता है। आरोसी को पंडित जी कहते हैं, सभी बड़ों का आशीर्वाद लेके आओ, और सभी का आशीर्वाद लेके आती है। छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए तभी आरोसी कहती है, भाई प्रतिज्ञा तो उस घर की छोटी है तो उसको मेरा आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। तभी प्रतिज्ञा अपनी छोटी बहन की बातों को सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। प्रतिज्ञा कहती है, हाँ क्यों नहीं, बेशक रिश्ते में हम दोनों बहनें हैं, तुम मुझसे छोटी हो पर इस घर में कायदे में तुम मुझसे बड़ी स्थान पर हो तो तुम्हारा आशीर्वाद लेना तो बनता ही है, तो क्यों ना मैं तुम्हारा आशीर्वाद ले ही लेती हूँ। सभी लोग देखते हैं और सबको बहुत बुरा लगता है, खासकर कृष्णा को। कृष्णा कहता है, वो तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम उससे ऐसा बोल रहे हो, तुमको थोड़ी सी भी अकल है या नहीं। आरोसी आरोसी को फटकार लगाता है कृष्णा। तो उसकी सास कहती है, आरोसी ने गलती क्या कहा है, जो कहा ठीक ही तो कह रही है वो। पे पड़ती है, अपनी बहन को देखती है, उसे काफी दुख होता है, वो कितनी बदल चुकी है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे आरोसी के पिता को दिखा जाता है। आरोसी के पिता उसकी फोटो पर हार चढ़ाते हैं इतने में आरोसी की मम्मी आती है, उसके हार को उतार फेंक देती है और कहती है, हमारी बेटी जिंदा है, मरी नहीं है, जो आप उसकी फोटो पर हार चढ़ा रहे हैं। माना कि उसने गलती की है, गलती तो हर इंसान से हो जाती है, पर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, आपसे माफ क्यों नहीं कर देते। ऊपर से सब कहते हैं, नहीं उसने ऐसी गलती की है कि उसकी कोई माफी नहीं है। सब कहते हैं, आरोसी को मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकता। तब उसकी पत्नी कहती है कि आपको उसको माफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके दिल पर हमेशा बोझ रहेगा। कहते हैं, आरुषि ने जो मुझको जख्म दिए हैं वो मेरे दिल से कभी कम नहीं होंगे, उसके जख्मों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सज्जन को दिखाया जाता है। सज्जन कहता है कि आरुषि और प्रतिका के बीच में ये क्या चल रहा है। ठाकुराइन कहती है, हमारा इसमें तो फायदा ही है, भला वो दोनों बहनें लड़ती ही रहे, क्या ही फर्क पड़ता है हमको। हमको उस घर का वारिस चाहिए, वो आरुषि से आए या प्रतिज्ञा से, क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो चांदी ही चांदी है। तभी कृष्णा के पिता कहते हैं, ये तो आपने सही बोला। इस एपिसोड को फुल वॉच करना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार या स्टार प्लस को जाकर फुल वॉच कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।